तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करवाया जा रहा धमकी भरा ईमेल आने के बाद जांच जारी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे राजधानी दिल्ली से, दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। धमकी भरा ईमेल आने के बाद जांच जारी है। इस वक्त बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। एक ईमेल आया है, धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को अब खाली करवाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये ईमेल किसके द्वारा भेजा गया है और आखिर क्यों भेजा गया है, क्यों धमकी दी गई है। और ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर ये धमकी भरा ईमेल जो है वह हाई कोर्ट को भेजा गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट को खाली करवाया जा रहा है और ये ईमेल किसने भेजा है फिलहाल जांच का विषय है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है और इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं। पहले कई बार देखा गया था दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए थे, जब स्कूलों में जांच पड़ताल की गई थी और अब इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों भेजा गया है, ये जांच का विषय है। फिलहाल ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर ये ईमेल भेजा गया है, धमकी दी गई है साफ तौर पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू राज हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। राजू, क्या ये पूरा मामला, किसने धमकी दी, क्या ये कुछ सामने आया है? देखिए, एक मेल के जरिए एक धमकी भरा मेल मिला है दिल्ली हाई कोर्ट में और हालांकि इसमें हाई कोर्ट का जिक्र नहीं है, सिर्फ कोर्ट का जिक्र है और जज के कोर्ट रूम के अंदर बम रखे जाने की बात की पुष्टि की गई है और मेल बरामद किया गया। मेल की जांच की जा रही है कि मेल कहां से आया है, किसने मेल भेजा है। हालांकि मेल में एक मोबाइल नंबर भी है जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिली है उस नंबर को चेक किया जा रहा है। अभी फोन वो बंद आ रहा है। क्या किसी गलत नंबर के जरिए उसमें पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की गई और अब सर्च ऑपरेशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के जरिए चेक किया जा रहा है। अभी तक कुछ संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से औपचारिक रूप से ये नहीं किया गया है कि ये एक हॉक्स थ्रेट था। लेकिन फिलहाल अभी जांच जारी है। डॉग स्क्वाड की और बॉम्ब स्क्वाड की टीम को कोर्ट में बुलाया गया। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। राजू, देखिए कई बार इस तरीके के मामले दिल्ली में देखने को मिले हैं। बात फिलहाल मैं स्कूलों की करूंगी। स्कूलों में भी इस तरीके के मामले देखने को मिले थे जब ये धमकी भरा ईमेल दिया गया था और अब फिर से दिल्ली से मामला सामने आया है, जहां पर कोर्ट को अब धमकी भरा एक ईमेल भेजा गया है। और जिस तरीके से आपने बताया कि अभी फिलहाल जांच की जा रही है, कुछ भी अभी फिलहाल सामने नहीं आया। क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया है, क्या उनको जांच में अभी फिलहाल कुछ मिला है या उन्होंने कोई क्लू दिया हो, कोई जानकारी दी हो इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी जांच जारी है। जैसे पहुंची हुई है तमाम जो अलग अलग एजेंसियां हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की हो या फिर दूसरी जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। फायर की गाड़ियों को बुलाया गया। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, तलाश कर रही है कि क्या जो थ्रेट भरा मेल भेजा गया था वहां पर कुछ ऐसा सस्पिशियस या संदिग्ध चीज है तो नहीं। लेकिन फिलहाल अभी कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन चालू है और सर्च ऑपरेशन के बाद ही पुलिस किसी नतीजे तक पहुंचेगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि दूसरी ओर जहां पर ये जो मेल आया है, मेल की भी जांच शुरू कर दी गई है। मोबाइल नंबर जो उस पे लिखा हुआ है, उस मोबाइल नंबर की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये मेल आया कहां से है, मेल भेजने वाला कौन है। जहां तक आपने बात किया कि इससे पहले भी स्कूलों, अस्पतालों और कॉलेजों में भी इस तरह के कई मेल आ चुके हैं। उन तमाम चीजों की भी जांच हुई। कई बार शरारत किया गया था किसी बच्चे के द्वारा, उस पूरे मामले में भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। लेकिन ये इस बार कोर्ट रूम की बात की गई है, जहां पर कोर्ट रूम में बम रखे जाने की बात कही गई है। पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या सिर्फ ये हॉक्स था या फिर इसके पीछे कुछ और वजह। राजू, देखिए जिस तरीके से अब ईमेल आया है और ईमेल में साफ तौर पर बम का जिक्र किया गया है कि वहां पर बम है। ठीक है, फिलहाल आपने बताया कि जांच की जाएगी और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्या कोर्ट को खाली करवा दिया गया है या अभी भी वहां पर लोग मौजूद हैं, वकील मौजूद हैं? देखिए, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। जैसे ही जानकारी आपको मिलती है और रूटीन प्रक्रिया के तहत कोर्ट रूम को खाली कराया जाता है, पूरे परिसर को खाली कराया गया है
और सब लोग बाहर हैं और सिर्फ जांच एजेंसियां वहां पर मौके पर है, जांच कर रही है। बिल्कुल हर एक कोना की जांच की जा रही है ताकि कुछ सस्पिशियस छूट ना जाए, और इसीलिए जांच की टीम वहां पर काम कर रही है। और ये एक प्रक्रिया होता है, जब भी किसी भी तरह स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कहीं भी धमकी भरे कॉल आए हों तो पुलिस की टीम उसे खाली करवाती है। लोग खाली करते हैं क्योंकि दहशत का माहौल होता है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, इसीलिए पहले ही खाली करा दिया गया है और अभी जांच की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। राजू, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। आप एक बार ये भी बताइए, ईमेल में क्या क्या जिक्र किया गया है? जिस तरीके से अभी जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि 3 बम का जिक्र किया गया है मेल में। क्या इसके अलावा और कुछ भी है क्या ईमेल में? देखिए, इस मेल के जरिए यहाँ पर ये धमकी दिया गया था और मेल में कोर्ट रूम के अंदर बॉम्ब रखे जाने की बात कही गई है, और उसी मेल के जरिए ये जानकारी पुलिस को दी गई है। उसका पुलिस मौके पर है और जैसे ही पुलिस इस मेल जो आया है उसकी जांच कर लेगी तब तमाम और भी बातें खुलकर सामने आए मेल के, लेकिन को मिल पाई है उसके मुताबिक कोर्ट रूम के अंदर बॉम्ब रखे जाने की बात कही गई है, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस पूरे कोर्ट रूम को खाली कराकर जांच कर रही है। और कोर्ट रूम के बाहर तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी पहुंचे हुए, लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और कुछ देर के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या ये जो कॉल था, ये जो धमकी भरा मेल आया है, ये सिर्फ धमकी है या फिर वाकई वहां पर कुछ सस्पिशियस चीजें। तमाम चीजों को लेकर जांच लगातार चल रही है। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ राजू जुड़े थे और राजू ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर 3 बम है फिलहाल और अभी फिलहाल जांच जारी है, और ईमेल में कहा गया है कि हाई कोर्ट परिसर में 3 बम है और जांच पड़ताल की जा रही है। ये ईमेल किसके माध्यम से भेजा गया है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों भेजा गया है, ये जांच का विषय है। धमकी भरा मेल भेजा गया है और फिलहाल जांच जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट को खाली करवा दिया गया है, सभी को बाहर भेजा जा रहा है। ये पूरा मामला दिल्ली से सामने आया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या आपको जानकारी है जिस तरीके से ये पूरा मामला दिल्ली से सामने आया है और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है मेल के माध्यम से? जी, और यहाँ पर बहुत अफरा तफरी का माहौल बन गया है अचानक से। वायर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी को बाहर निकाला जा रहा है, जजेस को भी कोर्ट से हटा के उनको अंदर भेजा जा रहा है और सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल से नजर आ रही है अभी कि किसी ने थ्रेट दी है कोर्ट को उड़ाने के लिए और इस तरह का परसेप्शन है। हिमांशु, देखिए, सबसे पहले आप अब ये बताइए, जिस तरीके से ये ईमेल सामने आया है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या कुछ खुलासा हुआ है या वहां पर कोई संदिग्ध वस्तु मिली है कि अभी फिलहाल? देखिए, अभी तक हमारे पास नहीं आया कोई भी, परंतु ये है कि सभी सुरक्षा हम लोगों को यही बताया गया है कि कोई थ्रेट परसेप्शन है, इसको लेकर प्रिकॉशनरी मेजर अपना रहे हैं। हम लोगों को कहा गया है कोर्ट से बाहर निकल जाइए फॉर द सेफ रीजंस। हिमांशु, देखिए, ये भी बताइए आप, जिस तरीके से पहले भी कई मामले सामने आए हैं, कोई पहला मामला नहीं है। पहले देखा गया था कि दिल्ली के स्कूलों को, कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल देखा गया था। अब फिर से दिल्ली से मामला सामने आया है जहां पर कोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल सामने आया है और बताया जा रहा है कि 3 बम है वहां पर। और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या इसके अलावा और कुछ भी मेल के अंदर फिलहाल बताया जा रहा है कि क्या मेल में क्या कुछ जिक्र है, क्या फिर या भी 3 बमों का ही जिक्र किया गया है? इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? यही सुरक्षा एजेंसी बस इतना बता रही है कि कोई परसेप्शन है, कोई उनके पास में कोई इंफॉर्मेशन आई है जिसके बेस पर वो एक सब एक्शन ले रहे हैं, परंतु कंक्रीट उनके पास भी कोई इंफॉर्मेशन बताने के लिए नहीं है अभी तक। जी, देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि फिलहाल अफरा तफरी का माहौल हो गया है, वहां पर लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, क्या वहां पर पुलिस की तरफ से या डॉग स्क्वाड टीम की तरफ से कोई जानकारी दी गई है इस पूरे मामले को लेकर, जांच को लेकर? अभी तक तो सुरक्षा एजेंसी बस इतना ही बता पा रही है कि कोई ना कोई थ्रेट परसेप्शन है जिसके कारण उनको प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ रहा है।
वो कितना सच है कितना झूठ है अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे। और इस तरह के माहौल में जनरली ये देखा गया कि सुरक्षा एजेंसियों को भी ऊपर वाले इतना ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। जी तो हम उस समय भी शुरू में जब जिस समय एक्चुअल बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उस समय हम लोगों ने ये सब चीजें फेस की थी, तो इसलिए परसेप्शन जिस तरह का बन रहा है तो उसमें तो हम लोगों को पूछना मुश्किल हो जाता है। पर ये जानकारी जो वो दे रहे हैं ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत दिक्कत का समय है। जी हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा मामला दिल्ली से सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करवाया जा रहा है, अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मेल सामने आया है, दिल्ली हाईकोर्ट को मेल के माध्यम से धमकी दी गई है और अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 3 बमों का जिक्र मेल में किया गया है और फिलहाल जांच जारी है और जांच की जा रही है। और सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है और ये ईमेल क्यों कराया गया है और किसने कराया है। फिलहाल जांच की जा रही है। ये धमकी भरा मेल देखने को मिला है और ये दिल्ली से इस तरीके के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, पर अब कोर्ट को ये धमकी भरा मेल देखने को मिला है, जहां पर अब कोर्ट को ये धमकी दी गई है 3 बमों की। और साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल हाईकोर्ट को खाली करवाया जा रहा है और लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। जांच पड़ताल जारी है, जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट को धमकी भरा मेल देखने को मिला है और अब मेल आने के बाद जांच जारी है, जांच की जा रही है इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट को फिलहाल खाली करवाया जा रहा है और लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके की जब खबरें सामने आती है उसके बाद जांच जरूरी हो जाती है, क्योंकि डर का माहौल है और लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है।